इसमें चुप्पी नहीं चल सकती कांग्रेस की। केवल सीबीआई ईडी को गाली देना नहीं चल सकता। ये 2013 का शुरू हुआ मामला है और उस मामले में, उन दोनों मामलों में इन्वेस्टिगेशन तब आगे बढ़ा जब मौजूदा सरकार ने और एजेंसीज ने कदम उठाए और क्रिश्चियन माइकल 4 दिसंबर 2018 को और एक राजीव सक्सेना 30 जनवरी 2019 को हिंदुस्तान आए यूएई से। उनके माध्यम से भी नई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ओरल एविडेंस आई, उनके बयान भी हुए, एक का तो कोर्ट में भी हुआ। ये सब अखबारों में छपा हुआ है। तो ये कैसा कोइंसिडेंस है कि स्विट्जरलैंड में जो 2013 में दस्तावेज रिकवर होते हैं और जिसमें वो इनिशियल्स हैं, जो अब डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों महानुभावों के आने के बाद, ये उससे भी मेल खाते हैं। ओरल एविडेंसेस भी हैं जो कोरैबोरेट करती हैं। अब ये कहा जाता है कई बार, और इसकी गलतफहमी रहती है कि भाई डायरी में क्या होता है, डायरी तो जैन हवाला केस में कहा एविडेंस नहीं है। ऐसा नहीं है। केवल डायरी हो और कोई दूसरा सबूत ना हो तो वो एविडेंस सजा के लिए नहीं बनती। अगर वो षड्यंत्र के दौरान लिखी गई हो और कोरैबोरेशन हो तो डायरी एडमिसिबल होती है। ये प्रीवी काउंसिल के जमाने से कानून है इस देश का। अब जो चुप रहने का अधिकार है, जिसको हम राइट टू साइलेंस कहते हैं, वो हमारे कानून और संविधान ने दिया है। जो केस में अक्यूज्ड होता है उसको, जो मुल्जिम होता है उसको, जो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है और उसके सपने देखता है, यह अधिकार उस व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है। द राइट टू साइलेंस इज अवेलेबल टू एन अक्यूज्ड, नॉट टू अ प्राइम मिनिस्टेरियल एस्पायरेंट। कि मैं जवाब नहीं दूंगा और हाथ जोड़ के सबको गुजारिश करूंगा मत छापो, मत आगे बढ़ो। यह पब्लिक डोमेन में है। क्या ये आरजी, एपी, फैम ये काल्पनिक व्यक्ति हैं? दो अलग अलग समय पे 2013 में स्विट्जरलैंड में कहीं से कागज मिलते हैं, फिर 2018-19 में बाकी लोगों से मिलते हैं जो इस विषय के साथ संबंधित थे। नाम वही है। टलने से भी यह मामला नहीं टलता और इसलिए जो सच्चाई होती है वो बहुत तकलीफ देती है। ट्रुथ इज वेरी इनकन्वीनियंट। जितना दबाओगे उतना फैलता है। द मोर यू सप्रेस इट द मोर इट स्प्रेड्स। और इसलिए यह आवश्यक है कि इसका कोई उत्तर तो दें कि ये कौन लोग हैं। बाकी जो मंत्री थे उस वक्त, आपके रक्षा मंत्री भी थे,
या इसमें AKA तो नहीं लिखा हुआ? और इनिशियल भी उन्हीं लोगों के हैं जो निर्णय प्रभावित करते